टीवी न्यूज़ चैनल और मैं हूं बिनू शर्मा। इस समय आप सिटी ऑफ ड्रीम्स मुंबई में पहुंचे हुए हैं। बहुत से टीवी एक्टर्स, बॉलीवुड एक्टर्स हैं, पर आज ऐसी हस्ती के साथ आपको हम लोग रूबरू करवाने जा रहे हैं। शकुनी का कैरेक्टर आपने देखा होगा महाभारत में। आज हम आपको रियल लाइफ शकुनी यानी कि एक्टर परिणीत भट्ट जी के साथ मिलवाने जा रहे हैं। इन्होंने फिल्में, अभी इनकी मूवी आ रही है हॉन्टेड 2। टीवी शोज़ की बात करें तो किट्टू सब जानती है, बहुत से टीवी शोज़ किए हैं। खास मौके पे बातचीत करेंगे। अभी इन्होंने रिसेंटली शैतानी रस्में भी किए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू विनी, थैंक यू, आपका स्वागत है। जैसे मैंने महाभारत के किरदार की बात की है, शकुनी बहुत फेमस कैरेक्टर। आज भी लोग उसको अगर ऑन रिपीट देखते हैं टीवी पे तो उसको आज भी देखना पसंद करते हैं। तो नेगेटिव शेड्स होते हैं, वो आपको लगता है कहीं ना कहीं एज एन एक्टर वो ईजिली लोगों के दिमाग में एंटर हो जाते हैं? नेगेटिव शेड, जैसे मैंने आपको बोला कि ये जो शकुनी का किरदार था बहुत फेमस हुआ था। आज भी अगर ऑन रिपीट आता है महाभारत तो लोग उसको देखना पसंद करते हैं। नेगेटिव शेड्स ईजिली लोगों के जहन में एंटर हो जाते हैं। बिल्कुल इजीली, क्योंकि जितना बड़ा विलन होगा उतना ही बड़ा हीरो होता है। शकुनी जो विलन है, ठीक है, मैं आपको एक बात बताऊंगा। यूजुअली हर कोई व्यक्ति हीरो ही बनना चाहता है लाइफ में, ठीक है। तो जो विलन होता है उसमें बहुत सारे शेड्स होते हैं, बहुत बहुत डेप्थ होती है। तो अगर रियल लाइफ में भी यहाँ शकुनी घूम रहे हैं बहुत सारे, लेकिन दिखेगा नहीं आपको, वो ऊपर से नकाब पहन के घूमेंगे। लेकिन जब आप स्क्रीन पर कोई विलन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं तो उसके जो ट्रेट्स होते हैं, उसका जो जहनियत होती है, उसकी जो थिंकिंग होती है, उस पर ध्यान देना पड़ता है। वो सारी गहराइयाँ बाहर लानी पड़ती है। और जब वो देखते हैं, दुनिया देखती है कि अच्छा ये है शकुनी, ऐसे तो कोई चलेगा नहीं आजकल, ठीक है। तो थोड़ा टफ भी होता है। और एट द सेम टाइम विलन पे आपको इतना फोकस करना पड़ता है कि मतलब वो एंटरटेनिंग हो, क्योंकि विलन तो कोई पसंद नहीं करेगा, ऑडियंस तो पहले ही पसंद नहीं करेगी, वो हमको तो हेट ही मिलती है, ठीक है। लेकिन आपको उसको एंटरटेनिंग बनाना है, आपको उसको इतना हेट्रेड वाला बनाना, इसलिए वो लोगों के दिमाग में बस जाता है। लेकिन हमारा जो महाभारत का क्लाइमैक्स है वो भी इंटरेस्टिंग है, वो थोड़ा फ़नी भी है। वो हमने इसलिए ऐसा फ़नी दिखाया है कि मतलब जो जीवन में आप करोगे वैसा आप भरोगे। बिल्कुल। हाँ, माइथो शोज़ की बात करूँ, अगर मैं माइथो शोज़ आपने किए, जैसे अभी पोरस का किरदार भी किया था आपने दरियस में। माइथो नहीं है, वो डिफरेंट है। माइथो महाभारत है, हिस्ट्री है। हिस्ट्री है। अगर महाभारत की बात करूँ, ये माइथो शो था। माइथो शोज़ होते हैं वो इजीली कहीं ना कहीं हाइप क्रिएट कर देते हैं मार्केट में। एज एन एक्ट्रेस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल। देखिए, मैं पहले तो ये बोलना चाहता हूँ, ये अंग्रेज़ों ने बोला माइथोलॉजी मिथ है, उनके लिए मिथ है, उनकी समझ के परे है ये, ठीक है। उन्होंने क्या देखा है, जंगल में शिकार करना, किसी पे हमला करना, कब्जा करना, वो आत्मा में घुसकर आत्मज्ञानी कैसे बन सकते हैं। तो उनको तो वो मिथ ही लगता है कि यार ऐसा हुआ होगा। लेकिन भारतवर्ष के लिए ये रियलिटी है, ठीक है। आध्यात्म जो है वो एक रियलिटी है, अवतार जो है वो एक रियलिटी है, ठीक है। जितना भी साइंस टेक्नोलॉजी आप बात करो वो सब इंडिया से निकला, साइंस इंडिया से निकला है, ठीक है। ज़ीरो का इन्वेंशन भी इंडिया से किया है, सत्यम शिवम सुंदरम इंडिया से निकला है, ठीक है। अभी 2000 साल पहले की बात है, भगवान शंकराचार्य इंडिया में, जगत गुरु भगवान शंकराचार्य, ये 4 धामों की स्थापना की है उन्होंने, ठीक है। तो संस्कृत में जाओ आप, तो लोगों को अंग्रेजी एजुकेशन देने के लिए, उनको भटकाने के लिए, उनको सिर्फ ये मैथमेटिक्स और जितना इंग्लिश और इतना सब थोड़ा पढ़ा लो ताकि ये बेचारे कहीं फैक्ट्री में काम कर ले, किसी जगह नौकरी कर ले, हमारे काम आ जाएंगे, गुलाम बन जाएंगे, अंडरस्टैंड। इसलिए उन लोगों ने इसे मिथ कहा, उनकी समझ के परे है। ये माइथोलॉजी नहीं है, ये वास्तविकता में द्वापर युग की कहानी है, जिसे महर्षि वेद व्यास ने कहा। तो जब आप महाभारत जैसे ग्रंथ की बात करते हो, मेरे पास जो कोई काम नया आता है, ठीक है, जो जैसे अभी मैं विक्रम जी की फिल्म कर रहा हूँ हॉन्टेड 2, ये मेरे लिए कुछ नया था। वो जो किरदार है उसमें जो मैंने विलन प्ले किया वो कुछ नया है, ठीक है। वो आज के युग का विलन है कि मतलब कैसे होता है, विलन क्या होता है। तो मेरे पास कुछ नया इंटरेस्टिंग आता है, मैं और मुझे क्लिक करता है तो मैं उसको कर लेता हूँ। तो मेरा ऐसा कोई फेवरेट है नहीं, क्योंकि और कोशिश ये करता हूँ कि जो मैं कर चुका हूँ उसके आगे बढ़ूँ, वो रिपीट ना हो, ठीक है। इसलिए मैं काम भी बहुत कम करता हूँ, क्योंकि जैसे महाभारत हिट हो गया तो मेरे पास सारी दुनिया आ गई कि अब आप शकुनी जैसा ही करो,
मैंने नहीं किया, मैं सब रिजेक्ट कर दिया, रिपीट नहीं करते आप? रिपीट नहीं करता। मैंने पोरस किया, पोरस में मेन विलन किया मैंने डरायस, वो हिस्ट्री है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास अभी मैंने माइथोलॉजी में ज़्यादा काम नहीं किया, लेकिन जो भी काम किया वो हिट हो गया, इसलिए लोगों को लगता है माइथोलॉजी करते हैं, सॉरी रियलिटी करता हूँ मैं उसे हिस्ट्री बताता हूँ, ठीक है। तो मैंने रामायण किया, सबसे पुराना ग्रंथ है। उत्तर रामायण का विलन किया मैंने सहस्त्रमुख रावण, वो मेरे को क्लिक कर गया क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में आपके पास आएगा, आपको मार्ग से भटका देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, अंडरस्टैंड। वो इस लेवल का विलन है, वो बहुत, वो मन है बेसिकली। तो वो मेरे को क्लिक किया तो मैंने वो प्ले कर दिया, अंडरस्टैंड। तो मेरे बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स, जैसे मैंने नारद मुनि भी किया, भगवान दत्तात्रेय भी किया है, मैंने क्राइम बीट रिपोर्टर प्ले किया है, किट्टू सब जानती है मैंने अरसलान किया, वो सुपर हीरो शो है, ठीक है। मैंने गीत किया है, उसमें कॉमेडी किया है मैंने, वो सोशल शो है, ठीक है। अभी रिसेंटली मैंने सोशल शो भी किया था, धीरे धीरे, ठीक है, चांद जलने लगा। वो सब सोशल शोज़ क्या होते हैं, वो नॉर्मल है, वो इतने लार्जर देन लाइफ नहीं है। टेलीविज़न में क्या सोशल शो बनाओगे आप, किचन से लेके ड्राइंग रूम तक की ही कहानी होती है, इससे बाहर नहीं जाता है। लेकिन आप जब हिस्ट्री में चले जाते हो, आप जब किसी महाभारत जैसे ग्रंथ में चले जाते हो या रामायण में चले जाते हो, दुनिया में वास्तविकता में दो ही कहानियाँ हैं, एक रामायण है और एक महाभारत है। रामायण है पुरुषोत्तम श्री राम और माता जी है, और एक सेवक है लक्ष्मण, और एक दिलवाला है हनुमान, और एक ही विलन है जो मरेगा लेकिन मानेगा नहीं, वो है रावण। और महाभारत जो है वो महान ग्रंथ है, उसमें कोई भी पॉजिटिव नहीं है और कोई भी कंप्लीट नेगेटिव नहीं है, वो सारे ग्रे है। वो द्वापर युग की कहानी है, इस हिसाब से लिखी गई है जो महाभारत में नहीं, वो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है। तो आप मेरे को आप बताओ, उसको आप माइथोलॉजी कैसे बता सकते हो? एक अंग्रेज बता सकता है, उसने बेचारे ने बर्गर देखा है, कुछ खा लूँ, कहीं पे नौकरी कर लूँ, उसने कभी ना शिव मंदिर देखा, ना ध्यान देखा है, ना गुरुद्वारा देखा है, ना गंगा देखी है, ना कैलाश देखा है, उसने कभी बैठकर ऐसे ध्यान भी नहीं किया है कि आत्मा क्या होती है। तो उसके लिए तो वो मिथ है, हमारे लिए नहीं है। मैं आज भी सबको बोलता हूँ कि महाभारत और रामायण हमारे देश की संस्कृति है, हमारे देश की हिस्ट्री है, ये रियलिटी है। तुमको इसलिए पता नहीं है, महसूस नहीं हुआ, कभी आंखें बंद करके ध्यान करो, तुमको सब समझ में आ जाएगा। गुरु नानक साहब को समझ में आ गया, शंकराचार्य को समझ में आ गया, आजकल के ऋषि मुनि है कितने, उनको समझ में आ गया। बहुत सारे जो अमेरिका में बिजनेसमैन है, स्टीव जॉब्स, उसको समझ में आ गया, वो इधर आया था नीम करोली बाबा, उसको समझ में आ गया, ठीक है। फेसबुक का ओनर है, उसको समझ में आ गया। लेकिन हमारे भारत में इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़कर वेस्टर्न एजुकेशन को पढ़ने वाले लोग, मुझे गुस्सा आता है जब उनको समझ में नहीं आता है। आप बर्गर खाओ, जो खाना है खाओ, बीमार हो जाओ, मार दो अपने आप को, लेकिन कभी जिंदगी में आंखें बंद करके अपने अंदर देखो और झांको कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। जब तुमको ये एहसास हो जाएगा, तुमको महाभारत भी समझ में आ जाएगा, रामायण भी समझ में आ जाएगा। तो जैसे हमने बताया कि आपने हर किस्म का कैरेक्टर किया ना, लोगों का आज भी वो जहन, मतलब दिल और दिमाग में वो किरदार बसा हुआ है। अगर मैं बात करूं, बॉम्बे जैसे शहर में सर्वाइवल बहुत डिफिकल्ट है, कई बार काम मिलता है, नहीं भी मिलता, तो उस दौरान जो गैप है वो कंप्लीट कैसे करते हो? बैक टू कंटिन्यू काम में मिलता भी, कई बार अच्छे लगता है, बैक टू बैक ट्रैवल करते हो, शोज़ कर रहे हो, नज़र आ रहे हो टीवी में, लेकिन कई बार ऐसा कोई काम नहीं मिलता है, गैप आ जाता है, उस गैप को कवर अप कैसे करते हो? देखो, एज ए कलाकार आप ऐसा नहीं होगा, या तो आप किसी डेली सोप में फंस गए, वो 12 साल से चल रहा है, या एक शो 22 साल से चल रहा है और आप रोज़ जा रहे हो, वो शो नहीं है, वो नौकरी है आपकी, तो आप कलाकार नहीं हो, आप वो किरदारी हो गए हो। आप रोज़ सुबह उठते हो तो आप वही हो, सास हो या बहू हो या उसका बेटा हो या किसी का पति हो, अंडरस्टैंड। तो कोई कोई शो वो चल जाते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है 10-11 साल से चल रहा है, पता नहीं चल रहा है क्या रिश्ता कहला रहा है, बट वो देख रहे हैं, उसे साबुन कहते हैं। वो आज आपने देख लिया। मैं ज़िंदगी में ऐसा काम नहीं करना चाहता हूँ और ना कभी किया है। मेरे शोज़ 1 साल 1.5 साल
सिग्नेचर शोज है, कर लिया किरदार और ख़त्म हो गया, उसके साथ इवॉल्व होते हैं, उसकी कहानी आगे बढ़ती है। जैसे महाभारत की कहानी है, रामायण की कहानी है, या जितने भी मैंने शोज़ किए सुपर हीरो शोज़, वो कहानियाँ आगे बढ़ती है। या डेली सोप करने की कोशिश की मैंने, लेकिन वो शॉर्ट डेली सोप है, कोई 6 महीने का था, कोई 3 महीने का था, या किट्टू सब जानती 1 महीना, क्राइम बीट रिपोर्टिंग, बड़ा रियलिटी के बारे में बात कर रहे थे, वैसा शोज़ किया मैंने, फिल्में की है, अभी कर भी रहा हूँ। तो हमेशा तो काम होगा नहीं अगर आपको वास्तविकता में एज एन एक्टर काम करना है। अगर आपको सिर्फ पैसा कमाना है, किसी डेली सोप में आपका लग के आप फंस गए, आपका किरदार हिट हो गया, फिर 10 साल छोड़ो 100 साल चलेगा वो, आप वही किरदार करते रहोगे। वो मेरा ज़िंदगी में न तो लक्ष्य है और न तो भगवान करे ऐसा कभी ना हो, मैं करना भी नहीं चाहता और हुआ भी नहीं ऐसा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं थिएटर जाता हूँ, थिएटर में प्लेस करता हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, जो मैंने सीखा है वो आगे ज्ञान देता हूँ, स्कूल में पढ़ाता हूँ। एट द सेम टाइम मैं कम खाता हूँ, गम नहीं खाता हूँ। अंडरस्टैंड? वो जो लैविश लाइफस्टाइल और ये सब और वो सब आपको चाहिए, जो फेक की दुनिया है, फेक का ज़माना है, आपको ये भी चाहिए वो भी चाहिए, वो मैं नहीं करता। मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे क्या चाहिए? आई एम हैप्पी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैप्पीनेस इज़ योर कंटेंटमेंट। आप क्या कर रहे हो? मैं काम करना चाहता हूँ जनता को एंटरटेन करने के लिए, और मैं जनता को तभी एंटरटेन कर सकता हूँ जब मेरे पास कोई बेहतरीन नया रोल आ जाए जिसको मैं परफॉर्म करूँ। और होता क्या है कि जो भी बेहतरीन नया कुछ आता है वो या तो कोई न्यू मेकर ही बनाता है, क्योंकि जितने भी फिल्में आप देखोगे पिछले 10-15 साल से सेम है। कोई एक फिल्म हिट हो जाती है, उसी के लाइन पे सारे बनाते हैं। कोई एक सीरियल हिट हो जाता तो उसी के लाइन पे बनाते हैं। तो जो नया कुछ होता है ना, वो एक नया व्यक्ति ही बनाता है। और जो नया व्यक्ति मेरे पास आता है उसके पास पैसे नहीं होते, तो मैं बोलता हूँ जो तेरे पास है वो दे दे, अपन करते हैं, श्रद्धा अनुसार कर। तो यही है, मैं कर रहा हूँ, और आई लिव अ वेरी सिंपल लाइफ एंड हेल्दी लाइफ। बॉलीवुड स्टार्स हों, काम नहीं मैटर करता, लाइफ में खुशी मैटर करती है। जैसे हमने बताया 2025 में बहुत ही बड़े एक्टर थे हमारे बीच, वो नहीं रहे, मुकुल देव जी। बहुत अच्छी फिल्में, उन्होंने टॉप का काम किया। स्ट्रेस में थे, स्ट्रेस में जाना ही रीज़न होता है कि मतलब वो काफ़ी टाइम से बीमार भी चल रहे थे, हेल्थ इश्यूज भी थे। तो मुकुल देव जी के साथ कभी मुलाकात हुई हो, कभी काम किया हो? बिल्कुल, मैंने काम किया है उनके साथ अरसलान में। वो मेन विलन प्ले कर रहे थे, हम सुपर हीरो थे। तो अरसलान वो शो है जिसमें मेरे को एक्टिंग की गहराई समझ में आई थी, और मैं इतना इम्प्रेस हुआ मुकुल देव से। वो एक शॉट उन्होंने दिया, वो अरसलान को बोलते हैं कान में, मैं तुझे मार दूंगा, और फिर ऐसे उसके कान में जाके बोलते जैसे तेरे बाप को मारा था। वो जो एक मोमेंट, एक क्लिक था, मैंने कहा ये एक्टर नहीं, ये स्टार है, ये भगवान है कला का। तो वो शो किया, उनके साथ सीखने को बहुत मिला। वो बहुत ही बेहतरीन इंसान, बहुत ही जॉली आदमी, और बोलते थे हैप्पी गो लकी, खुश रहो। हम भी खुशी खुशी बहुत जल्दी चले गए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मैं ज़िंदगी में ये मानता हूँ कि शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती है। शरीर मर सकता है, मुकुल देव नहीं मर सकता। मुकुल देव आगे बढ़ गया, वो किसी पीड़ा में था, परमात्मा ने उसको अपने साथ ही। लेजेंड्स नेवर डाई। उनका काम याद रहेगा, उनका काम बेहतरीन था, और बेहतरीन कलाकार और इंसान थे वो। सीक्वल्स की बात करें, सीक्वल्स बहुत बन रही फिल्मों, सिद्धू मूसेवाला, उसके बारे में ये लिखता लोग, बहुत बनते फिल्मों के पर क्या लगता है सेकंड पार्ट वर्कआउट कर पाता है? कई बार ऐसा होता है कि लोगों को फर्स्ट पार्ट में वो चीज़ मिल जाती है, कई बार होता है वो वर्कआउट कर भी जाते हैं। कई फिल्मों के सीक्वल बने हैं, गोलमाल 1, 2, 3, 4 भी बन रही है। आप इस चीज़ से कितना एग्री करते हो? सीक्वल्स मैटर करते हैं इंडस्ट्री में? देखो, फ्रेंचाइजी होनी चाहिए, ठीक है, एक कोई फ्रेंचाइजी हो जाए जैसे, लेकिन फ्रेंचाइजी का पीछे एक कहानी होनी चाहिए, एक एवोल्यूशन होना चाहिए, एक बड़ा होना चाहिए। अभी फ्रेंचाइजी सिस्टम जो है बड़े स्टूडियोज़ करते हैं, जैसे आयरन मैन हो गया, ठीक है, हल्क हो गया, ये जो सुपर हीरो फ्रेंचाइजी इन्होंने शुरू की। तो मैं पहले सोचता था कि हिंदुस्तान में भी ऐसा होना चाहिए, लेकिन इंडिया में हुआ। लेकिन वो कहते हैं ना, नकल में भी अकल होनी चाहिए, वो अकल नहीं है, वो स्टोरी आगे बढ़ ही नहीं रही है। वो लोग जब फ्रेंचाइजी डिज़ाइन करते हैं, उनको मालूम होता है हमको 10 फिल्में बनानी है, तो वो लिखी वैसी गई होती है फिल्म। यहाँ पर ये लोग ट्रायल एंड एरर, अरे ये फिल्म हिट हो गई तो पार्ट 2 बना लेते हैं,
पार्ट 2 में भी वही हो रहा है, आगे भी कर दे सब। पार्ट 3 में भी वही हो रहा है, पार्ट 4 में भी वही हो रहा है। फिर जब तक ऑडियंस उनको बोले कि बस करो अब मैं नहीं आ रही, तब तक वो बनाते रहते हैं। फिर उनको आंसर मिल जाता है, ये तो है। नहीं तो साउथ से उठा लो कोई फिल्म, वो बना देंगे। बहुत सारे स्टूडियोज़, एक्चुअली आपने लेखकों को, नए लेखकों को चांस नहीं दिया, आपने न्यू कमर्स को चांस नहीं दिया। आपको थोड़ी सक्सेस मिल गई, आपने पीआर कर लिया, आपने 2-4 लोग बैठ गए, अरे आपको यही बिरयानी बना के खिलाते रहेंगे 10-12 सालों, चल तू स्टार, चल तू ये, तू फलाना, तू डिमकाना, ठीक है बना दो। अरे अभी की ये नहीं वर्क करा, इसकी स्क्रिप्ट उठा ले साउथ की, ये बना देते, चल देख रहे लोग। तो आपको लोगों ने थिएटर आना बंद हो गया। लेकिन आप वहीं पे देखो कि ये नए कलाकार है, राजकुमार राव है, कितना बेहतरीन काम कर रहा है, अंडरस्टैंड। न्यू स्मॉल मेकर्स है, मैडॉक कितनी अच्छी अच्छी फिल्में बना रहा है। सो वो लोग बना रहे हैं। अभी किसी का नुकसान हो रहा है तो उन्हीं लोगों का नुकसान हो रहा है जिन लोगों ने 20 साल से वही बासी खाना पकाने की कोशिश की और जनता को दिखाने की कोशिश की। नाउ यू आर सिटिंग एट अ वर्ल्ड स्टेज। आज यहाँ पर जो फिल्म रिलीज़ हो रही है वही हॉलीवुड में रिलीज़ हो रही है सेम डे। यहाँ पे वहाँ पे सुबह हो रही है, यहाँ पे शाम को हो रही है, मतलब डे नाइट का फ़र्क है, अंडरस्टैंड। तो आपके पास OTT प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ पे नेटफ्लिक्स है, ये सब है, वर्ल्ड ऑडियंस। तो आजकल के बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, अंडरस्टैंड, कितना एवोल्यूशन हो गया। वो ये फेकिज्म नहीं देख सकते, वो उनको चाहिए वो रियलिटी, उनको चाहिए वो गहराई। तो आजकल की जनता को, अगर आपके पास अच्छी कहानी नहीं है तो आप बनाओ ही मत कुछ। बनाओ ही मत तू। सो आपको नए, जो जिन्होंने नए मेकर्स के साथ जो ये सब कर रहे हैं, होता क्या है, नया तो शुरुआत करता है लेकिन फिर वो सेटल हो जाता है, फिर वो वही काम करने लग जाता है। बात वही आ जाती है ना कि पैसा आ गया, ये आ गया, वो आ गया, अब इसको मेंटेन करना है, आप तो इसको चलाओ, है ना। आप तो फैक्ट्री लगी है, आप साबुन बनाओ और यही बेचते जाओ। घटिया बने अच्छी बने हमारी गारंटी नहीं है। हाँ, तो एज ए कलाकार मैं आपको बता रहा हूँ, मैं परेश रावल साहब का बड़ा फ़ैन हूँ, नसीर सर का बहुत फ़ैन हूँ मैं। पृथ्वी थिएटर मैंने किया है। ओके। हाँ, मैंने समय बिताया है उधर, वो थिएटर कलाकारों से। मैं इरफान खान साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो राजकुमार राव इज़ वेरी फैंटास्टिक एक्टर। उसकी जो अंधे, मैं पिक्चर का नाम भूल गया लेकिन आई सॉ द फिल्म, और जो उसने परफॉर्म किया है, लेजेंड है वो इतनी गहराई से एक्टिंग को समझ गया राजकुमार राव। तो इन लोगों को देखकर मुझे लगता है ये अगर इतने सिंपली रहे और डिपेंडेंट ना हो जाए लाइफस्टाइल पे, तो ये हमेशा बेहतरीन काम करेंगे। कलाकार भारत ने हमेशा अच्छे ही दिए, यहाँ से निकलते हैं इस भूमि से कलाकार, ये नटराज की भूमि है। तो वही है, अगर कोशिश की जाए, नए मेकर्स, नए राइटर्स, एवरीबडी, सबको चांस मिले तो अच्छा हो सकता है। तो जाते जाते आप हॉन्टेड 2 के बारे में तो बता के जा ही रहे हो, और आगे क्या प्लान्स है, किस तरह की फिल्में आ रही हैं, और जाते जाते परफेक्ट एंडिंग करते जाइए शकूनी के ज़बरदस्त डायलॉग के साथ। ऐसे तो आपको ज़्यादा देंगे हम लोग। देखो, मैं मेरी ज़िंदगी में एक फ़िलॉसफी है, मैं प्लान नहीं करता कुछ भी, बस कर्म करता हूँ और होता जाता है। मैं ये नहीं सोचता हूँ कि कल क्या होगा, कल जो होना है वो होगा। आज पे ध्यान देता हूँ, आज क्या काम करना है मुझे वो करता हूँ, कल भी आज के रूप में ही आएगा, अंडरस्टैंड। तो मैं कोई प्लान नहीं बनाता, मैं आज अच्छा काम करना चाहता हूँ, वो अच्छा काम हो। अभी मैं जो काम कर रहा हूँ एक स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ, और जब समय आएगा मैं बताऊँगा आपको, उसकी तैयारी कर रहा हूँ। और हॉन्टेड 2 आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पहली बार 3D फिल्म AI के थ्रू बनाई गई है और ज़बरदस्त काम किया है। मेमो ने ज़बरदस्त काम किया है, विक्रम भट्ट ने, और मेरे को बड़ा मज़ा आया ये फ़िल्म शूट करने में उनके साथ, और बहुत ही गहरे डायरेक्टर है विक्रम जी, तो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। मेरे बच्चों, रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। खुश रहो, आबाद रहो, सदा सुखी रहो। तो ये थे मेरे साथ रियल लाइफ के शकुनी परिणीत भट्ट, जिन्होंने खास मौके पे बातचीत की, हमें एंटरटेन भी किया और कई सारे मुद्दों पे बातचीत भी की। बहुत अच्छा लगा इनसे बातचीत करके। और इनकी मूवी आ रही है 26 सितंबर को, हॉन्टेड 2, विक्रम भट्ट जी ने डायरेक्ट किया, ज़रूर देखने चाहिए समेत परिवार। और ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए आज़ाद TV न्यूज़ के साथ।